हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जो एजुकेशन पेपर 2 की यूनिट है, दैट इज लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया एक यूनिट है। और इसके बारे में आज हमें बात करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि आपके पेपर 1 के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहां पे भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वहां पे भी हमें लर्निंग के बारे में बात करनी होती है। और पेपर 2 के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा है 10-12 क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। तो आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो हम लर्निंग शब्द को समझने वाले हैं इस लेक्चर में, कि वास्तव में लर्निंग का मतलब होता क्या है। आपको अधिगम जो शब्द है उसका वास्तव में मतलब क्या है, इसकी क्या प्रकृति होती है, किस तरह के यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उन शब्दों के बीच भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको लगता है कि ये लर्निंग है बट वास्तव में लर्निंग होती नहीं है, तो अच्छे से शांति से इस शब्द को समझने पे पूरा फोकस करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, क्योंकि हर शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी चीजें समझ में आएगी। इससे पहले कि हम लेक्चर के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। ये इसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, ठीक है, और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। और इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज अगर विलिंग है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन। वेबसाइट अपनी है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तव में लर्निंग क्या है और लर्निंग की परिभाषा क्या है, या फिर लर्निंग को जनरली हम क्या बोलते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे और इसकी हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो लर्निंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज एंड एफर्ट। क्या है सीखना बेसिकली, या अधिगम क्या है? आमतौर पर सीखने को अनुभवों, अभ्यास और प्रयासों के माध्यम से व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहली बात, जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। एक तरह से यूं नहीं है कि एक बार बन गया, कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो लर्निंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। किसके थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है? हमारे एक्सपीरियंस, जो हमने अनुभव लिए होते हैं, हमारा जो अभ्यास चलता रहता है और जो हमारे एफर्ट्स लगते रहते हैं बेसिकली, उसके द्वारा जो हमारे बिहेवियर, हमारे जो व्यवहार में मॉडिफिकेशन आता है। तो वही जो प्रोसेस है, वही जो प्रक्रिया है, वो क्या है? अधिगम है या लर्निंग है। और इसको अच्छे से समझते हैं। द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? इसमें एडजस्टमेंट होना पड़ता है आपको सोसाइटी में। जैसे जैसे इसकी डिमांड आती है कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो हम चीजों को फेस करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, और उसमें सेटल्ड होने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे बिहेव में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू अवर इन्वायरमेंट, आसपास की चीजों को देख के, वो एक तरह से क्या है? लर्निंग है, वो एक अधिगम है, ठीक है। और आगे बात करेंगे लर्निंग के बारे में। देखो आगे क्या कहता है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है कि सीखना नए व्यवहार का अधिग्रहण या अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करना है। बेसिकली लर्निंग में यही नहीं है कि आप हर चीज आपकी स्ट्रेंथ होगी, है ना, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज पहले से आपके व्यवहार में थी, तो जो पहले वाला व्यवहार है, आपने नई चीज सीखी, तो पहले वाला व्यवहार जो आपका है वो कमजोर होगा और नई चीजें आप सीखोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर चीज स्ट्रेंथिंग की तरफ जाएगी, वीकनिंग में जा सकती है, वीकनेस भी आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कोई चीज आज आपके बहुत ही आप स्ट्रेंथिंग थे किसी चीज में कि ये मेरे को करना है, ये होना है, ये सीखा है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस के थ्रू और चीजें आपके सामने आई, तो वो जो बिहेवियर था आपका हो सकता है वो कमजोर हो और चीजें आपकी स्ट्रेंथिंग में आ जाए। तो यही है, लर्निंग इज द एक्वाइजेशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर it represents progressive change in behavior. It also involves the acquisition of knowledge, habits and attitude. और भी इसमें देखना प्रोग्रेसिव चेंज में और भी बातें करेंगे आप, देखना अभी आपको इस शब्द के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। बेसिकली कह रहा है यह व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ज्ञान,
आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण भी शामिल है। देखिए, अब मैं आपको बात कह रहा था ना कि और चीजें भी हो सकती है इसमें। देखिए, और चीजें का मतलब ऐसा नहीं है कि लर्निंग में आपके सारे ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं बिहेवियर से, आप कुछ चीजें नेगेटिव चेंजेस भी आएंगे, वो भी हम बात करेंगे आगे। देखना, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऋणात्मक परिवर्तन ऐसे हो, सकारात्मक हो, अच्छी सॉरी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास सकारात्मक ही बिहेवियर चेंज हो सकता है नकारात्मक, वो भी एक तरह की लर्निंग होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले इस नोट को समझो, ये नोट क्या कह रहा है, और ये नोट में बहुत गहरी बात है। बेसिकली लर्निंग इस तरह से रिलेटिवली परमानेंट चेंज, बेसिकली जो आपकी अधिगम है, आपका सीखना है, वो एक स्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, परमानेंट चेंज को ही हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, आगे अभी काम आएगी थोड़ी देर में। लर्निंग इज क्या है, लर्निंग इज सबसे रिलेटिवली परमानेंट चेंज, एक स्थायी परिवर्तन है। इट रिस्पॉन्स पोटेंशियली विच अकर एज ए फंक्शन ऑफ रीइंफोर्स प्रैक्टिस। क्या कह रहा है कि प्रतिक्रिया, इस प्रकार सीखना प्रतिक्रिया क्षमता में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जो प्रबलित अभ्यास के एक कार्य के रूप में होता है। तो बेसिकली आपको बात ये याद रखनी है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, जैसे एक टर्म है, इसको भी हम लर्निंग बोल देते हैं कई बार, मतलब जब हमें नहीं पता होता जो शब्दों का डिफरेंस, ये लर्निंग नहीं है। बेसिकली ये क्या है, एक इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, जिसको हम सहज व्यवहार कहते हैं। ये इस व्यवहार के लिए हमें लर्निंग जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जैसे जो पक्षी है वो घोंसला बनाते हैं, है ना, पक्षियों द्वारा जो घोंसला बनाना जाता है वो लर्निंग नहीं है, वो एक क्या है, इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, एक सहज व्यवहार है, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसके होता है, हेरिडिटरी होता है। बेसिकली चूज मेट्स एंड फॉर्मिंग इनटू ग्रुप्स, जैसे साथी चुनना, समूह बनाना, ये सब कैसा है, इसके लिए लर्निंग जरूरी नहीं है। इंस्टिंक्चुअल जो बिहेवियर है, बेसिकली ये सहज व्यवहार है, ये अपने आप होता है, इसमें लर्निंग बिहेवियर या सीखने की जरूरत बेसिकली नहीं है। तो ये डिफरेंट थिंग है। जैसे और एग्जांपल के बारे में बात करें, है ना, सच एज रिप्रोडक्शन एंड फीडिंग एक्टिविटीज अमंग इंसेक्ट्स, जैसे कि जो कीड़े हैं उनके बीच प्रजनन और भोजन संबंधी जो गतिविधियां होती है, बेसिकली वो इस व्यवहार में ही आएगी, उसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है। सी टर्टल ब्रीडिंग ऑन बीचेस ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड द सी एंड बीज कम्युनिकेट द डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स बाय डांसिंग, है ना। ऐसा बेसिकली होता है ना, समुद्र तट पर प्रजनन समुद्री कछुए स्वतः ही समुद्र की ओर चलने लगते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही चलने लगते हैं। और मधुमक्खियां जो है वो नृत्य द्वारा खाद्य स्रोत की दिशा में के बारे में बताती है, मतलब जब उसको डायरेक्शन ऑफ फूड की होती है तो सोर्स बाय डांसिंग, वो अपने नृत्य के द्वारा खाद्य स्रोत की दिशा के बारे में बताती है ना। तो ये उसमें कौन सा बिहेवियर है, ये एक सहज व्यवहार है उसका, यानी इसको अल्टीमेटली हम कहें तो दीज हैपन विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इस तरह का व्यवहार है वो किसी औपचारिक शिक्षा के बिना ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, ये औपचारिक शिक्षा के बिना ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, जैसे अगर लर्निंग को, ये चीज लर्निंग नहीं है। बेसिकली एक तो हमने अभी टर्म पढ़ी है इंस्टिंक्चुअल जो बिहेवियर की बात करी है, एक जो टेम्परेरी चेंज होता है हमारे व्यवहार में, वो भी एक लर्निंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम या सीखना नहीं है, जो परमानेंट चेंज होगा हमारे व्यवहार में वही क्या है, लर्निंग है। लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड बाय बर्थ बट इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉम्पिटेंस बाय यूजिंग हेरिडिटरी रिसोर्सेज। क्या कर रहे हैं, सीखना जन्म से नहीं प्राप्त किया जाता है, बल्कि यह वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करके योग्यता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है ना। ये कि नहीं है जन्म जाता है, हम चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं बेसिकली, तो यही ये बात कह रहा है। चलो अब देखिए इन शब्दों को, कह रहा है नॉट ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्वायरिंग गुड थिंग्स एज पर द सोशल नॉर्म इज लर्निंग, बट इवन बिहेवियर मॉडिफिकेशन बाय एक्वायरिंग बैड थिंग्स कम अंडर लर्निंग। जो हमने शुरुआत में बात की कि न केवल सामाजिक मानदंडों के अनुसार अच्छी चीजें प्राप्त करके व्यवहार में संशोधन करना ही सीखना है, बल्कि बुरी चीजों को प्राप्त करके व्यवहार में संशोधन करना भी सीखने के अंतर्गत आता है। इस बात को भी ध्यान कर रखना है। ये नहीं है कि हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है वो अच्छी चीजों के लिए हो रहा है, सिर्फ वही लर्निंग होगी, नहीं, ये बैड थिंग्स के लिए भी होती है, तो वो भी एक लर्निंग है ना। इन अदर वर्ड्स लर्निंग लीड टू चेंज इन बिहेवियर, बट दिस डजंट नेसेसरली मीन that these changes always bring about improvement or positive development।
है ना, ये याद रखना। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, सीखने में, व्यवहार में बदलाव आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये बदलाव हमेशा सुधार या सकारात्मक विकास लाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही आपके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट की बात करें। हो सकता है कि जो बैड थिंग्स है वो ही आपके अंदर आ जाए, है ना, वो भी एक तरह से लर्निंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आगे देखो, लर्निंग इज द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। अगर इसकी देख, एक इस लाइन में सारी चीज एक तरह से डिफाइन हो जाती है। कह रहा है कि लर्निंग इज द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू लर्न। यह कह रहा है कि जो लर्निंग है वो एक हार्ट है सारी एजुकेशन का, है ना, और ऑल एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू लर्न, और सारी जो शिक्षा है वो अधिगम के लिए ही है। तो ये लाइन भी बड़ी एक अच्छी लाइन है। कहीं अगर फ्यूचर में कहीं ऐसे लिखना पड़े, इसके बारे में आ जाए, तो ऐसे के लिए ये यूज करने वाली लाइन है। एक और है जैसे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती जो क्रिया है, ये एकदम अचानक से होने वाली है ना, इसके लिए हमें सिखाया नहीं जाता। कैसे, देखिए, is reflex action is a sudden and involuntary response to stimuli. It helps organisms to quickly adapt in adverse circumstances that could have the potential to cause bodily harm or even death. Pulling our hand away immediately after touching a hot or cold object. Basically कोई भी आपको एकदम से चीज गर्म लगती है और एकदम से हाथ उठा लेते हो एकदम से, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। बेसिकली इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप गर्म लग रहा है, अच्छा अब ये गर्म लग रहा है, हाँ मेरे को पता है जब कोई गर्म लगता है तो ये मैंने सीखा है, इस हाथ को उठा लेना चाहिए, ऐसा थोड़ी करते हैं, एकदम से हो जाता है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे जा रहे हो, एक शख्स पे कांटा चुभा आपको, तो एकदम से पैर हटा लेते हो, ये सोचते हो अच्छा कांटा चुभता है ना, तो मैंने सीखा है पैर को हटा लेना चाहिए, अब मैं हटा लेता हूं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो यही है रिफ्लेक्स एक्शन है बेसिकली। तो इसमें है ना कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट लर्न बाय ह्यूमन एज दे आर इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। यानी कि ये अपने आप हो जाता होने वाली प्रक्रिया है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं मनुष्य द्वारा नहीं सीखी जाती है, क्योंकि वे उत्तेजना के जवाब में मानव शरीर द्वारा की जाने वाली अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द है दैट इज इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग शब्द क्या है, ये भी एक डिफरेंट शब्द है, ये कि हम लर्निंग में नहीं इंक्लूड कर रहे। इम्प्रिंटिंग क्या है, इम्प्रिंटिंग एज ए टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट कोनार्ड लॉरेंज फॉर डिस्क्राइबिंग द अटैचमेंट बिहेवियर। ये किस लिए है, डिस्क्राइबिंग द अटैचमेंट बिहेवियर ऑफ न्यू बॉर्न बर्ड्स। बेसिकली ये बर्ड्स में यूज होने वाली शब्द है। बेसिकली बर्ड्स टू द फर्स्ट लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट इन देयर इन्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, अभी समझेंगे उदाहरण के साथ। एक शब्द के रूप में इम्प्रिंटिंग का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई एथोलॉजिस्ट कोनार्ड लॉरेंज के द्वारा नवजात पक्षियों के अपने वातावरण में पहली बड़ी चलती वस्तुओं के प्रति लगाव के व्यवहार का वर्णन करने के लिए इसका किया गया था। यानी कि अभी एक एग्जाम्पल देखिए, आपको ये शब्द का मतलब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, लाइक इन हिज इनिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड that duckling and gaslings follow the mother soon after hatching। यानी कि जैसे अपने प्रारंभिक प्रयोग में उन्होंने प्रदर्शित किया कि बतख और गॉसलिंग अंडे सेने के तुरंत बाद मां का अनुसरण करते हैं। जैसे ही वो अंडे से बाहर आए, मां का अनुसरण किया। आफ्टरवर्ड्स लॉरेंज रिप्लेस द मदर बाय ए बिग ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल। लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में लॉरेंज ने उनकी मां को रिप्लेस करके वहां पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल रख दिया, और उन्होंने पाया कि एंड फाउंड द न्यू बॉर्न फॉलोइंग द न्यू ऑब्जेक्ट। जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने एकदम से फुटबॉल को देखा मूविंग, कि उसने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने उसी फुटबॉल को ही देखा, तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना। एक और देखिए, इन वन ऑफ हिज लेटर एक्सपेरिमेंट ही हिमसेल्फ वर्कड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मदर। बेसिकली अगले उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने आप को रखा और फुटबॉल और मदर की जगह बेसिकली उसको फॉलो करने लगे। तो ये है इम्प्रिंटिंग। ही फर्स्ट हैज ए ग्रुप ऑफ gaslings in a incubator and then represent himself as the first moving object they saw. He found that the newborn birds begin to follow him wherever he went. समझे ये बात। तो ये है इम्प्रिंटिंग। मतलब उसने जैसे आंखें खोली, जिसको देखा और वो मूव करने कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पीछे हो लिए, है ना। तो ये इम्प्रिंटिंग है।
तो इस नोट को भी संभाल के रखना। इम्प्रिंटिंग के बारे में क्या कह रहा है नोट, इम्प्रिंटिंग इज क्वाइट डिसिमिलर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इम्प्रिंटिंग सीखने की जो वास्तविक प्रक्रिया है उससे काफी भिन्न है। इट डिपेंड्स ऑन इंस्टिंक्टिव एंड इनबॉर्न स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर। ये स्पीसीज का स्पेसिफिक बिहेवियर है, जो भी प्रजाति है उसका एक अलग अपना स्पेसिफिक बिहेवियर है, मैकेनिज्म रेदर देन द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड ऑफ स्पीसीज लाइफ टाइम सून आफ्टर बर्थ। बेसिकली ये अलग चीज है। जैसे हम लर्निंग में क्या है, हम जीवन में दौरान जो सीखते रहते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज है, लेकिन ये जो चीज है इम्प्रिंटिंग, ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर है जो वो इनबॉर्न मतलब जिसको भी फॉलो करता है, वो शुरुआत में देखता है जैसे उसने जन्म लिया, तो वो एक लर्निंग से डिफरेंट शब्द है ना। इम्प्रिंटिंग सीखने की वास्तविक प्रक्रिया से काफी भिन्न है। यह जन्म के तुरंत बाद प्रजाति के जीवन काल की विशिष्ट महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान किए गए अनुभव और प्रशिक्षण के बजाय सहज और जन्मजात प्रजाति विशिष्ट व्यवहार तंत्र पर निर्भर करता है। तो ये है इम्प्रिंटिंग। तो अब शब्दों का अंतर करना समझे आप कि क्या इम्प्रिंटिंग होती है, क्या लर्निंग होती है, और एकदम से रिफ्लेक्ट करना किसी चीज को, रिफ्लेक्शन जो एक्शन देते हैं वो क्या चीज है। अब बात करें नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रकृति के बारे में बात करें ना, नेचर क्या है लर्निंग की। तो ये जो शब्द है यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावनाएं रहती है। आप ऐसे मत मानिए कि कोई चीज डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाएगी, कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। कंसेप्ट बेसिकली कहीं ना कहीं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में रिलेट करेगी कोई ना कोई चीज। तो अगर बात करें नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रकृति के बारे में, तो लर्निंग इज प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट। जो हमने शुरुआत के बारे में ही बात की थी कि सीखना एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद नहीं है, पूरा एक प्रोसेस है, चलता रहता है। तो लर्निंग इज फंडामेंटल एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना एक मौलिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एटीट्यूड, फियर, जेस्चर, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल एटसेट्रा, ये हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, आर द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ये जो सब चीज है, एटीट्यूड है, फियर्स है, जेस्चर है, मोटर स्किल्स है, या कोई भाषा सीखी हमने, ये हमारी लर्निंग के प्रोडक्ट है। पर लर्निंग एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है ना। चलो, और सेकंड क्या है, लर्निंग इज पर्पजिव और गोल डायरेक्टेड। तो लर्निंग इज नॉट ए एमलेस एक्टिविटी, ऑल ट्रू लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्पस। कई जो कहता है वो इसको कहते हैं नहीं, ये गोल डायरेक्टेड नहीं भी होती, कई बार हम अचानक भी सीख जाते हैं कोई चीजें बिना किसी गोल के, लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो इसको ही फॉलो किया गया है कि लर्निंग इज पर्पजिव और गोल डायरेक्टेड, कि सीखना उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित है। सीखना कोई लक्ष्यहीन गतिविधि नहीं है, सभी जो सच्ची शिक्षा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, उस पर आधारित है। ज्यादातर इस चीज को फॉलो किया गया है ना। आगे कह रहा है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि हर एक, कोई ये किसी तरह का भेदभाव नहीं है ना। एवरी क्रिएचर के लिए लिव्स लर्न, है ना। कोई प्रत्येक प्राणी जब तक जीवित है वो जीवित रहता है, सीखता रहता है। इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज, सेक्स, रेस और कल्चर, यानी कि मनुष्य में किसी विशेष उम्र, लिंग, नस्ल या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये यूनिवर्सल है, हर कोई कंटिन्यू सीख रहा है, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि लर्निंग है वो एक क्या है, यूनिवर्सल है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग प्रिपेयर फॉर एडजस्टमेंट, यानी कि सीखना है वो समायोजन के लिए तैयार करता है। आप किसी भी चीज को लर्निंग सीख रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उस सिचुएशन में एडजस्ट होना चाह रहे हो। तो लर्निंग हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हरसेल्फ और हिमसेल्फ adequately and adapt to the change that may necessary to new situations। बेसिकली सीखना व्यक्ति को खुद पर्याप्त रूप से समायोजित करने और उन परिवर्तनों के अनुकूल होने में मदद करता है और नई स्थितियों के लिए आवश्यक जो हो सकते हैं। क्योंकि कोई नई सिचुएशन में जाते हैं तो हम सीखते हैं ना कि मैं इसको कैसे इसमें रहूं, किस तरह से इसको मैं अडॉप्ट करूं, कैसे इसमें अच्छे से रहूं। तो वही क्या है, दिस इज अ लर्निंग। किस लिए प्रिपेयर कर रही है आपको? ये एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही है कि उस सिचुएशन में आप एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल। वो हमने बात की थी ना कि सीखना प्रतिक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन है, जो अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, यानी कि हम पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है, और हो सकता है कि नकारात्मक भी हो, अनफेवरेबल चीजें भी हो सकती है। और हमने बात की थी ना अभी, इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स आर नॉट लर्निंग। बेसिकली व्यक्ति जो सजगता है तो वो अधिगम नहीं है। चेंज इन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ नेटिव रिस्पॉन्स, जैसे कि हमने जो इन्फेंट होता है ना, जो अपनी माता का दूध पीना शुरू कर देता है, तो वो एक लर्निंग नहीं है। ये एक तरह से इंस्टिंक्ट, एक व्यवहार है उसका। ठीक है, और
जैसे ही हमारी तेज रोशनी होती है तो हमारी पलकें झपकने लगती है, तो ये भी एक क्या है, इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स लर्निंग, रिफ्लेक्स है, ये कोई लर्निंग नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू लर्निंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस चीज को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, जैसे ये इस नोट को भी आप संभाल के रखना, नोट लर्निंग डजंट इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर एज अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग्स। बेसिकली सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवा आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन शामिल नहीं है। आपने ड्रग्स की वजह से, थकावट की वजह से या अपनी मैच्योरिटी, परिपक्वता की वजह से इस तरह के जो चेंज आ रहे हैं, वो जो चेंजेस हैं वो बेसिकली हम टेम्परेरी बात करते हैं। वो जैसे आप ड्रग्स की वजह से, फटीग की वजह से आप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, दीज आर टेम्परेरी चेंजेस। तो इन चेंजेस को हम कभी भी लर्निंग में शामिल नहीं करेंगे। तो सच चेंजेस आर टेम्परेरी, दे आर नॉट कंसिडर्ड लर्निंग। अब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कि मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता है, इसको भी हम लर्निंग में शामिल नहीं करते हैं, मैच्योरेशन को, ठीक है, जो मैच्योर होना। क्योंकि ये अभी चलो कुछ डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताता हूं, इस शब्द को समझना, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके दिमाग में। देखो क्या बोला गया है कि जो मैच्योरेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैच्योर होना जिसकी बात करते हैं। परिपक्वता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है एंड इट इन्वॉल्व चेंज दैट आर एसोसिएटेड विद नॉर्मल ग्रोथ, और इसमें भी परिवर्तन शामिल होते हैं जो सामान्य वृद्धि से जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली दीज चेंजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जबकि लर्निंग में ये डिपेंड होएगा इस चीजों पे। तो यही कह रहे हैं ये परिवर्तन गतिविधि, अभ्यास या अनुभव से स्वतंत्र है। द रिजल्टेंट बिहेवियर thus or account of the process of maturation doesn't fall in the category of acquired or learned behavior, ठीक है। इस प्रकार परिणामी व्यवहार या परिपक्वता की प्रक्रिया का विवरण अर्जित या सीखे गए व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे आप कोई चीज, जैसे कोई बच्चे ने भाषा तो सीख ली है ना, लर्निंग कर ली, भाषा आने लगी उसको, लेकिन उसको क्या बोलना है, कब बोलना है ना, वो मैच्योरिटी के साथ आ रही है, तो वो लर्निंग नहीं है। उसने भाषा सीखी, बेसिकली वो एक लर्निंग होगी उसकी, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो एक मैच्योरिटी की बात हो जाती है। तो और अगर डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अनुसार एक परिभाषा है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स potentially present in the individual that come from the individual's genetic endowment, while learning is development that comes from exercise and effort। इन्होंने क्या कहा, परिपक्वता व्यक्ति में संभावित रूप से मौजूद विशेषताओं का प्रकटीकरण है जो व्यक्ति की आनुवंशिक क्षमता से आती है, जबकि सीखना वह विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। तो ये देखो, ये सारी चीज यहां क्लियर हो गई होगी, अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में कोई डाउट था तो हो गई होगी। चलो बहुत बढ़िया। तो इन शब्दों के साथ लर्निंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको पूछता हूं, जो सेट और नेट के एग्जाम में लर्निंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इतना हमने बातें की है लर्निंग के बारे में, तो इन शब्दों से हमें आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो पहला है एक्वाइजेशन ऑफ स्किल्स, दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तीसरा है पर्सनल एडजस्टमेंट, चौथा है इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समावेशन। तो क्या है, तो बताइए। तो हमने परिभाषा में हर जगह बात की है कि मॉडिफिकेशन ऑफ व्यवहार, बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन जो परमानेंट आता है वही लर्निंग है। तो इसका राइट और बेस्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन, है ना। क्योंकि देखो इसमें पूछा है ना एप्रोप्रिएट मीनिंग, वैसे हर चीज से हम रिलेट कर सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन ये सबसे उपयुक्त अर्थ पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सबसे उपयुक्त जो आंसर चला गया वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, है ना, क्योंकि ये तो कीवर्ड है। और आगे देखिए, आगे फिर देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया एक बार एक सेट के एग्जाम में, कह रहा है कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज नॉन एज, अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो हमें अभी पता है सर, ये लर्निंग या सीखना या अधिगम कहा जाता है। तो ये भी डेफिनेशन यहीं से होगी सीधी सीधी। और एक क्वेश्चन जो आपके नेट के पेपर में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी इन अडल्ट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन, कह रहा है प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक सीखने की रणनीति पर आधारित होना चाहिए। कौन कौन सी रणनीति पर आधारित होना चाहिए, इसको आप बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। देखो इसमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करिए जो आ ही नहीं सकता, रिजिड लर्निंग इन्वायरमेंट, कठोर सीखने का माहौल। आप जो भी एडल्ट है उस पर रिजिड नहीं है, उनके अकॉर्डिंग सीखने दीजिए, तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। रिजिड कोई चीज अच्छा ही शब्द नहीं है, कठोर सीखने का माहौल, यानी कि ई तो आएगा ही आएगा नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन।
अब देखिए, अब हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में ए इंक्लूड किया गया एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षा, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अब बी को देखते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बेसिकली वो अडल्ट है तो स्व निर्देशित शिक्षा, वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है, तो सही है ये भी। रेडीनेस टू लर्न, ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि बिल्कुल आप सीखने को तैयार होगे तभी तो चीजें सीखोगे। अब मैं इतना आपको बोलूं कि ये करो वो करो और आपको सिखा के दिखा तो कैसे दिखाए, तो रेडीनेस टू लर्न तो होना ही चाहिए, सीखने की तैयारी तो होगी होगी। तो राइट आंसर क्या आ गया, ए बी और सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बी और सी। तो आपको ये लर्निंग जो शब्द था ये दिमाग से एकदम बढ़िया से जो भी डाउट थे वो निकल चुके होंगे, यानी कि लर्निंग शब्द के बारे में हर चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे भी हम बातें करते रहेंगे, बहुत सारी अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हुए हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे, लेकिन इस शब्द को पहले अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझने में मजा आएगा। तो कंसेप्ट को समझने पर ध्यान दीजिए, बिना किसी डाउट को चित्त को रिलैक्स करके शांति से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।